अजीब इत्तेफाक है, इन्हें करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम हो? अंकल, ये उसका ख्वाब है। हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं, अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी। इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो। नेवर अंकल, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। क्यों बेटी? इस उम्र में लड़कियां शादी के सपने देखती हैं, मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं। और एक जवान बच्ची उन सपनों को, उन ख्वाबों को ठोकर मार के कोई ऐसी तल्ख और कड़वी बात करे तो इसका मतलब है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सानेहा है, कोई राज है। देख बेटा, अगर तू मुझे अपने बाप की तरह समझती है तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। बता क्या बात है? अंकल, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जिंदगी के जिस रास्ते पर करण मेरा हाथ थाम के चला जाता है, उस रास्ते पर मैं किसी और का हाथ थाम के चल चुकी हूं। और उसमें मेरे पैर इतने जख्मी हो गए हैं कि अब और चलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कौन था वो? मलिक। यस सर। क्या चीज थी ना रात के फंक्शन में? हाँ सर, कमाल की चीज थी। तुम कहाँ थे फंक्शन में? सर पार्टी में तो नहीं था, लेकिन 3 दफा आप ही के मुंह से सुन चुका हूँ। वो कमाल की चीज थी। उसका पता करो। वीकेंड होने से पहले उसकी सब जन्मपत्री ढूंढ निकालूंगा सर। मलिक, कल सुबह होने से पहले। ओके? Pick up the phone, darling. हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर। मलिक। जी सर। तुम हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। लेकिन सर, बोलो। काम तो सही करता हूँ ना सर? मैंने पता लगा लिया है सर। लड़की का नाम वर्षा है। हाँ, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वही करना है जो हमेशा से करता आया हूँ। वर्षा को आपके बेड तक पहुँचाना है। करेक्ट। वर्षा को नौकरी की जरूरत है। फौरन दे दो ताकि उसकी और मेरी दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक साहब, आप मुझसे मिले हैं यहाँ? नॉट एग्जैक्टली। आपकी गाड़ी आ गई थी, सोचा मैं ही पहुंचा दूं। मेरी? यस। माय गुडनेस, ये मेरी गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है? इट्स नॉट पॉसिबल। इज इट रियली माय कार? जी हाँ, कंपनी के हर सीनियर स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है। ये लीजिए। I don't believe this. I don't believe it. It's beautiful, gorgeous. अरे यार, where were you? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, तेरे फ्लैट में भी गई, तू मिली नहीं। कहाँ थी यार? What's the matter? इतनी खुश? अरे यार, पूछ मत कि आज मुझे कैसा लग रहा है। It's like flying in the air. और वक्त मुझसे रुक रुक के पूछ रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल बोल बोल। Oh, stop now. बता क्या हुआ? क्या हुआ? Let me think, क्या हुआ? आज मुझे कंपनी की तरफ से एक ब्यूटीफुल कार मिली है। It's gorgeous, man. कब मैं तुझे न्यूयॉर्क सिटी घुमाती हूँ। We'll just whiz through the city, यानी come on. Wow, what a pleasant surprise. Anyways, come on, let's go in. Come on. No. Sit down. अरे Please sit down. हाँ। वर्षा, कल तुमसे मिलने के बाद
मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कैसे नशे में हो तुम? अरे बाबा, ये सक्सेस का नशा है, कामयाबी का। यू वोंट बिलीव आजकल क्या हो रहा है। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या मतलब? क्या होने वाला है? जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स। आओ। Shravan, the phone is for you. हेलो हाय एसडी। सुमन, कितनी बार कहा है मेरे सैटेलाइट फोन पर फोन मत किया करो। हाँ बोलो। सुना है आजकल वर्षा मेहरा के चक्कर में हो। वर्षा? कौन वर्षा? कम ऑन एसडी, जिसे तुमने कंपनी में जॉब दिया, ब्लू स्पॉट्स कार दी और अच्छा वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। अच्छी है या बहुत अच्छी है? तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वो लड़की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने खुद को दिया है। उसकी एक रात के लिए सैकड़ों दिन बर्बाद किए जा सकते हैं। What? क्या बोलती हो? तो इंतजार किस बात का है? इंतजार है उस रात का जिसे लोग न्यू ईयर नाइट कहते हैं। उस रात सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाएगी और मैं वो रात वर्षा मेहरा के साथ गुजारूंगा। यू कांट इमेजिन सुमन, कैसी होगी वो रात। आप लोग मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो। तुमने क्या सोचा था कि एक नौकरी, एक गाड़ी देकर तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा ये तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा, मिस्टर श्रवण धारीवाल। मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुमने क्या सोचा था वर्षा? सोचा था अगर शर्म होगी तो कहीं डूब मरोगे। सैकड़ों लड़कियां जो तुम्हारी कमीनेपन का शिकार होने वाली हैं, बच जाएंगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारे ये गुरूर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, तुम्हारा वो हाल कर सकता हूं। हाथ उठाना तो दूर रहा, तुम आग भी नहीं उठा सकोगी। तुम भूल रहे श्रवण धारीवाल, जो लड़की तुमसे नहीं डरी तुम्हारे धमकियों से क्या डरेगी? मैं तुम्हें डराने, धमकाने या बदला लेने नहीं आया था वर्षा, बल्कि शुक्रिया बोलने आया था कि तुम्हारे उस थप्पड़ ने बरसों पुराना नशा एक पल में उतार दिया। काश ये थप्पड़ उस पहली लड़की ने मारा होता। खैर, देर से ही, लेकिन किसी ने तो मारा। थैंक यू वर्षा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मेरे जैसे प्लेबॉय के अंदर से कौन बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है।
मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं वर्षा। बाय। आई एम गजानन मेहरा। आई एम श्रवण धारीवाल, एसडी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बी सीटेड। मेहरा साहब, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। क्या? मैं वर्षा का हाथ मांगने आया हूं। जिस कंपनी में वर्षा की नौकरी लगने से मैं फूला नहीं समा रहा था, उस कंपनी का मालिक रिश्ता लेकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? शी इज अ लकी गर्ल। लकी तो मैं हूं मेरा साहब, आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं ना मेरा साहब, उससे कई ज्यादा पैसा है मेरे पास, और उस पैसे के लालच में मेरे आसपास कई लड़कियां घूमती भी हैं और कईयों के साथ ताल्लुकात भी रहा है मेरा। लेकिन एक ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे जिसे मैं अपने दिल में लाता, अपने घर में लाता। सारी दुनिया घूमने के बाद एक लड़की मिली है मुझे जिसे मैं घर लेके आना चाहता हूं, अपने दिल में रखना चाहता हूं, और वो है आपकी बेटी वर्षा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है श्रवण साहब, लेकिन वर्षा आज के जमाने की लड़की है, अगर आप उससे पूछ लें तो बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं मेरा साहब, हमारे संस्कार में बच्चों का रिश्ता माँ बाप ही तय करते हैं। मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा नहीं, लेकिन वर्षा का अच्छा बुरा सोचने के लिए आप तो हैं। आप उससे बात कर लीजिए, और अगर उसने हाँ कर दी तो शगुन के तौर पर उसे ये दे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रवण धारीवाल रिश्ता लेकर आया है और सिर्फ एक चांदी का कंगन लेकर। नहीं, मैं मेहरा साहब, आप ये कंगन की कीमत नहीं जानते। आपके लिए तो ये मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। जब मेरे पिताजी ने मेरे मां के साथ शादी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक कंगन खरीदा और उन्हें पहनाया, और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूं कि एक दिन इसे पहनकर वर्षा मेरे घर पर आएगी। चलता हूं मेरा साहब। क्यों आया था यहाँ पे ये मिस्टर श्रवण धारीवाल? इज्जत से नाम लो बेटी उनका, कल को तुम भी इसी नाम से कहलाओगी, मिसेस वर्षा धारीवाल।